आज हम आपके ऐसे गाय देते हैं ऐसे सभी इच्छा पूर्ण करती है। सूर्य भगवान, आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से नीप के फिर भोजन बना के मुझे भोग लगा के स्वयं भोजन ग्रहण करते हो, तो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी मेरा व्रत करने कथा सुनने से जिसका धन नहीं है धन देगा, जिसका बाज है उसका पुत्र की प्राप्ति होती है। बुढ़िया के ऐसा वरदान दे के भगवान सूर्य देव इंतर्ध्यान हो गई है। रताकार से सूर्य उदय से पहले बुढ़िया की आँख खुली तो वो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय या बछड़े के देख के हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांध के उसके जल्दी से चारा ला के दिया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी सुनी गाय बछड़ों के देख के, तब तो वो उसका और जलने लगी। जब गाय ने सोने के गोबर कर दिया, तब गोबर के देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली के खुली रह गया। जब पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास न पा के तुरंत सोने के गोबर के उठा लिया, अपने घर ले गया, अपने गाय के साधारण गोबर वहाँ रख दिया। फिर सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गए। वो चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले जाती थी, अपने गाय के साधारण गोबर उसके जगह पर रख दिया करती थी। बुढ़िया के इस बात की कोई खबर नहीं थी। तभी बुढ़िया ने प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने के गोबर किया करती थी। अब बुढ़िया के उठने से पहले ही चालाक पड़ोसन उसके गोबर के उठा के ले जाती थी। फिर ऐसे बहुत दिन तक ले बुढ़िया के सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तब बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान के व्रत करती रहती, कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की चालाकी के देखा, तब एक दिन उन्हें बहुत तेज की आंधी चलाई। अब आंधी के प्रकोप देख के बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठ के बुढ़िया ने सोने के गोबर पड़ा देखोगे तो बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस दिन के बाद बुढ़िया अपने गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। फिर सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गया। तभी उस बुढ़िया के धनवान होने से पड़ोसन बुरी तरह जल के राख हो गई। तब उसके सोने के गोबर पाने की कोई रास्ता नहीं सूझा। तभी वो राजा के दरबार में पहुंची, राजा को सारी बात बता दी। राजा को जब बुढ़ी के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, तभी उसने अपने सैनिक भेज के बुढ़िया के गाय के लेने के आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे, तभी उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान के भोग लगा के स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। तभी राजा के सैनिक ने गाय के खोला अपने साथ महल की ओर ले चली। बुढ़िया ने सैनिक से गाय के ले जाने के बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं मानी। जब गाय के चले जाने के बाद बुढ़िया के बहुत दुख हुआ। उस दिन बहुत दुख के कारण कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं सोया। सूर्य भगवान से पूरे रात प्रार्थना करने लगी से मेरे गाय दिलवा दो। दूसरी ओर राजा के गाय के देख के बहुत खुशी हुआ, लेकिन अगले दिन जैसे सुबह गाय उठा राजा, तो पूरे घर गोबर से भरा था। तभी उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, तू गाय बुढ़िया को लौटा देने में तेरा भलाई है, न तो रविवार के व्रत करने से उसके मैंने ये गाय भेंट स्वरूप दिए हैं। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया के महल में बुला के बहुत सारा धन के साथ सामान सहित गाय लौटा दी, अपनी गलती की क्षमा अर्चना मांग ली। तभी इसके बाद राजा ने पड़ोसन के दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा करवा दी, राजा सभी रविवार के व्रत किया करे। तभी रविवार के मर्द पुरुष सभी करे, सबके घर धन धान्य से भरे रहेगा। सबके चारों ओर खुशहाली छा गई। जिन सागरे कष्ट था उसका सागरे पूरे कष्ट दूर हो गई। जे इस प्रकार समस्त नगर में सूर्य देव की कृपा प्राप्त होने गई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करती है, उसके उपवास रखता है, इस कथा को पढ़ता है, चाहे दूसरों के सुनाता है, सूर्य देव की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाती है। यदि व्रत ना भी रख पाए
तब भी सुबह सूर्य देव को अर्घ दे के सूर्य देव की पूजा करके कथा के अवश्य से पढ़ना सुनना चाहिए। तभी सबसे पहले प्रेम से जयकारा बोलना चाहिए। सबसे अंत में सूर्य भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, सूर्य देव के भक्त था। वो हर रोज निहाता और सूर्य भगवान को पूजा पाठ करता था। उसके पास आमदनी की कोई साधन नहीं था। जब वो घट जाता था तो उसके पत्नी उसके बार बार पैसे कमाने के लिए परेशान करने लगी। वो बाहर जाता था तो उसी अड़ोसी पड़ोसी उसके निकामा कह के अपमान करता था। एक दिन निहात हो के सूर्य भगवान के पूजा के सामान लेके जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उसने सूर्य भगवान की पूजा की और कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा हुआ तालाब था। उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से वो लोटा भर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा के जल बह के पीपल और सूखी तालाब दोनों में चला गया। जल के जाते ही सूखा हुआ पीपल के पेड़ हरा भरा हो गया और सूखा हुआ तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगी। कहने लगी, ब्राह्मण मांग, तुम क्या मांगता है? जब ब्राह्मण ने सूर्य देव की आवाज़ सुनी तो घबरा गया और सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। हर रोज़ जब वो पूजा करता था तभी आवाज़ आने लगता था। ये सुन के चिंतित होके दुबला पतला होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी कभी कभी उसे मिलने जंगल में जाती थी। एक दिन उसके अपने पति से पूछा, आप हर रोज़ क्यों दुबले हो जा रही हो? ब्राह्मण ने भूत वाली बात अपनी पत्नी के बताई। इस पर ब्राह्मणी बोलने लगी, आपके पूजा करने के बाद आवाज़ आती है ना, मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आपसे मिलने आता है। ये बार जब आवाज़ आएगा तो आप सब कुछ मांग लेना। तब ब्राह्मण बोला, मैं क्या मांगूंगी, कैसे मांगूंगी? अगर ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊँगा। कोई ऐसी बताओ कि मैं कम शब्द में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी बोली, तुम कहना, मुखंडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते के 10 दासी द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार तुम लंबी उम्र, धन धान्य, महल, बेटे पोते परपोते सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने के पालना आएगा, दास दासियाँ होंगे, आँखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते के सोने के पलना में झुला सकेंगे और देख सकेंगे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी के बात जच गई। अगले दिन जब पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी में समझाया था। तब सूरज भगवान ने सोचा, देखने में तो तुम बड़ी भोला लगता है, लेकिन एक ही बार में तू सब कुछ मांग लिया। सूर्य देव प्रसन्न होकर बोले, जा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। फिर ब्राह्मण जंगल से और घर गए। उसने देखा उसके टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खड़ा महल बन गया। 10 दासियाँ आ जा रही है। ब्राह्मण ने उससे कहा, यहाँ मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, बराबर बूढ़ी रहती, तू कहाँ गया? उस समय महल के खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों सुंदर कपड़े से सजी हुई बाहर आई। ब्राह्मण से बोली, अंदर आइए स्वामी, ये अपना ही महल है। सूर्य भगवान ने आपके मनोकामना पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण ने अंदर आके कहा, हम इतने धन के क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी बोली, धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य यज्ञ होम आदि करेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में राजा के जगह ब्राह्मण के गुणगान होने लगा। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कम तक को खाना भी नहीं मिलता था, आज ये इतना धन कहाँ से आ गया? आपने ऐसा क्या किए थे? चोरी किए थे कि कोई डाका डाले थे? ब्राह्मण ने कहा, ये तो सूर्य देवता की कृपा है। उसने पूरी बात बताई। राजा बोला, ये मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य देव की पूजा की विधि बताई। तभी राजा ने पूरे विधि विधान से सूर्य भगवान को पूजा पाठ की। सूर्य भगवान ने राजा के भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजी पुत्राच्छा दिया। सूर्य भगवान की जय।
हे सूर्य भगवान, सबके जैसे उसके कथे दिए जैसे सबके देवे। आप सभी के सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे। सूर्य भगवान के भोजन लगा के तभी भोजन करते थे। एक बूढ़ी माई थी। राधे राधे दोस्तों। दूर होते हैं लेकिन सभी प्रकाश के सूखे के प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्य देव के पूजा पाठ करने से सभी जने व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो आज ये वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत कथा। पुरानी व्रत कथा के अनुसार राजपत्रित काल में किसी नगर में एक बूढ़ी रहती थी। वो बूढ़ी पर हर रविवार के स्नान दानी से करके पूजा पाठ अपने आंगन के गोबर से निपती सोच रखती थी। फिर सूर्य देव के पूजा करके भोजन तैयार करता भगवान के भोग लगाती थी, स्वयं भोजन किया करती थी। एक दिन भगवान सूर्य देव के कृपा से उसके किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई चिंता नहीं थी। तभी धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। तो उस बुढ़िया को सुखी देख के एक पड़ोसन उसके पूरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर निपने के लिए वह अपने पड़ोसन के आंगन से बनी हुई गाय के गोबर लेके आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच के एक दिन अपने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। जब अगले दिन रविवार था, गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगा तो उस दिन स्वयं के भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्य देव डूबने पर भूखी प्यासे सो गया। जब उस तरह से निराहार व्रत रख लिया। जब रात में सूर्य भगवान ने सपने में दर्शन दिए, व्रत न करने, भोग न लगाने के कारण पूछा।